जय हिंद एवरीवन, मैं लव सिंह। आज आपकी मैथ्स की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैथ्स देखा जाए तो मैक्सिमम बच्चों का ये कहना रहता है कि हमें मैथ्स, हम सर कुछ भी कर लीजिए, हमें मैथ्स नहीं आएगी। उसका रीजन है उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब क्लास 6 टू क्लास 8 की मैथ, 9, 10, 11, 12 ये मैथ तो सीनियर सेक्शन की हो जाती है, बट बेसिक मैथ क्लास 6 टू क्लास 8 तक की। अब क्लास 6 टू क्लास 8 में भी बेसिक ये है, उन्हें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सारी चीजें नहीं आती। इनफैक्ट इंटीजर का सम, उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका डिवीजन, डेसिमल का सम, यहाँ से ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देन बोर्ड मार्क्स जो सब क्वेश्चन आते हैं उसमें जब प्रॉब्लम होती है तो बच्चे धीरे धीरे मैथ से कटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मैथ सबसे टफ सब्जेक्ट है, बट देखा जाए तो मैथ से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है। तो आज से क्लास आपकी स्टार्ट होगी। पहले तो 6 टू 8 की मैथ जो है, जो उनका बेसिक नीड है, कोशिश रहेगी कि वो पूरा कर सके। दूसरी बात, जो बच्चे स्कूल के बाद हो सकता है कोचिंग न जा पाते हों, गांव के बच्चे हों, दूर दराज पड़ता है, ये उनके लिए क्लास स्पेशली होगी। कोशिश ये रहेगी कि जितना भी उनका कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, वो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए, नंबर फर्स्ट। दूसरा, आपकी मैथ में आता है, RS अग्रवाल की बुक आती है, तो क्वेश्चन NCERT के बाद RS अग्रवाल जब लगाना शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, सब इजीली धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, मेरी फर्स्ट क्लास है, अगर बोलने में कुछ भी गलती हो तो उसके लिए पहले से ही सॉरी। ठीक है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करेंगे अपने क्लासेस में भी और अपने बोलने की शैली में भी। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ की। तो स्टार्ट मतलब जिसका लेवल एकदम लो सेक्शन में रखा जाए। प्रॉब्लम है उन्हें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और उसमें भी जब स्टार्ट होता है उनका बोर्ड मार्क्स का सेक्शन। क्लास आपकी होनी मैथ की, और उसमें भी सेक्शन होना है आपका बोर्ड मार्क्स का। जब क्लास 4th और 5th में बच्चे होते हैं तभी ये सेक्शन करा दिया जाता है, और उसके बाद जब क्लास 6 में इंटीजर का क्वेश्चन आता है तो ये बेस क्लियर ना होने की वजह से उन्हें बार बार प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। क्लियर है? बोर्ड मार्क्स जनरली अगर देखा जाए तो उसमें भी सबसे पहले शुरू होता है डी मार्क्स का सेक्शन। डी मार्क्स इन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी बहुत सारी क्लासेस देख रहा था, ले रहा था, तो उसमें पता चला कि लोग एडिशन दिया हुआ है, देन उसमें मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, बच्चे क्या करते हैं पहले एडिशन करके तब मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करते हैं, तो उनका क्वेश्चन फॉल्ट होने लगता है। कभी भी ये गलती नहीं करना। जो रूल है, अगर रूल को आपने पकड़ के रखा हुआ है तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना है। क्लियर? तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पहले आप रूल्स को पकड़ के रखें। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, मैंने बोर्ड मार्क्स सेक्शन से लिया। ठीक है, अब इसमें पहले देखेंगे फॉल्ट हमारा कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से ही हमको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा। नंबर फर्स्ट, 7 + 5 × 4। जनरली बच्चे क्या करते हैं गलती, यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट करता है क्वेश्चन, अगर एडिशन बोला है तो ऐड करना ही शुरू कर देते हैं, मीन्स पहले ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद देन तब मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे दिखाता हूं, और दोनों का आंसर में डिफरेंस देखना। सो 7 × 5 कितना हुआ? जनरली 22 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 4। देन इसके बाद तब वो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, देन 88 बोल देते हैं, आंसर आ गया अपना। बट यहीं पर उनका क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत हो जाता है। अब हमें डी मार्क्स का रूल बोलता है कि नहीं, पहले डिवीजन होना चाहिए, देन मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा? अगर
देखा जाए सही सोल्यूशन क्या होगा, तो 7 + 5 × 4। तो अब डिवीजन पहले था, क्वेश्चन में डिवीजन कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद नंबर आता है मल्टीप्लीकेशन का। तो मल्टीप्लीकेशन आने का मतलब हुआ कि किन दो नंबर के बीच में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ है। तो 5 और 4 के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ है। तो सबसे पहला काम करेंगे कि हम पहले मल्टीप्लाई ही करेंगे। 5 × 4 = 20, क्लियर। देन उसके बाद तब ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आया 7 1 देन 3, ठीक है, 37। ये बना आपका आंसर। अब दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। यहां पर आया था कितना, 88। क्वेश्चन करने का तरीका, मेथड जो था वो गलत था, इसकी वजह से ये आपका आंसर रॉन्ग आया। अब भी आपने क्या किया, बाय रूल, डीमास के रूल से किया, तो आपका आंसर आया 37। ये क्वेश्चन आपका राइट हो गया, क्लियर। अच्छा, एक आध क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे 9 × 7 + 12 + 3, ठीक है। सर ने समझा दिया, मल्टीप्लिकेशन पहले करना है, ठीक है। 9 7 क्या, हमने तुरंत किया, 63 आ गया। देन +12 + 3, सॉरी ×3। अगेन दोबारा से हमारा फॉल्ट क्या होगा, हम तुरंत पहले एडिशन कर देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हमने कर लिया। अब उसके बाद नंबर है एडिशन का, तो हम तुरंत उसको एडिशन कर देते हैं। एडिशन करने के बाद ये बना 325 617 × 3, क्लियर। देन इसके बाद फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 = 15, देन 1, 3 7 = 21 एंड 1 22, और हम लिख देते हैं हमारा ये आंसर हो गया। क्या क्वेश्चन सही हुआ, आंसर इसका सही है? यही गलत था, यही गलत था। इसका एक्यूरेट क्या होगा, 9 × 7 + 12 × 3। मल्टीप्लाई करना है इन सेंस जहां जहां मल्टीप्लीकेशन है, इन दो नंबर के बीच में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगा हुआ, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ है। तो 9 × 7 एंड 12 × 3 दोनों के बीच में लगा हुआ है। तो सबसे पहला काम करेंगे कि पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 9 7 = 63 एंड 12 3 = 36। इसके बाद तब ऐड किया जाता है। देन 639 देन 639 99। ये है आपका एक्यूरेट आंसर, ठीक है। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इतना बड़ा फॉल्ट आप करते हो और डी मार्क्स के क्वेश्चन में ही आप इतना सारा गलत करके रख देते हो और आपका आंसर सही नहीं आता। उसके बाद लगता है कि आपके लिए मैथ टफ हो रही है। नहीं, बेस क्लियर करो। इनफैक्ट 9 10th के बच्चे ये गलती करते हैं। अभी तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसे इंटीजर होना शुरू हो जाता है, इंटीजर लगना शुरू हो जाता है, माइनस प्लस इसके आगे लगना शुरू हो जाता है, उसी समय वो क्वेश्चन को फोल्ड करना शुरू कर देते हैं। कुछ नहीं है, मैथ कुछ है ही नहीं। मैथ मीन्स मैजिक। मैथ्स को आप इजीली कर सकते हो, मैथ्स को इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th में देखेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 3rd, 15 × 8 - 15 × 3। ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पे सिंबल एडिशन की जगह किसका लग गया, सब्ट्रैक्शन का, मीन्स माइनस का। सबसे पहला काम, दोनों नंबर के बीच का हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। मल्टीप्लाई करने के बाद तभी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अदर देन, अगर जैसे पीछे कर रहे थे, अगर उस तरीके से अगर करते, अच्छा चलो उसी तरीके से करके देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या आता है, ठीक है ना। 15 × 8 = 120 माइनस 15 × 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले जैसे कर रहे थे, मतलब फॉल्ट क्या करते हैं, इसके बाद तुरंत हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए। देन 5 हो गया, यहाँ पे आया कितना, 0 एंड 1 × 3। देन मल्टीप्लाई कर दिया, 3 5 = 15, 3 1 = 3। ये बना आपका आंसर। अब जरा एक्यूरेट करके देखते हैं। अगेन दोबारा से 15 × 8 - 15 × 3। सो पहले मल्टीप्लाई कर लो, जिन दो नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा हुआ है, पहले मल्टीप्लाई कर लो। 15 8 = 120 माइनस 15 3 = 45, क्लियर। अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट करो। देन यहाँ पे हुआ कितना, आया कितना, 5 11 7, ठीक है। अब देखो आया कितना, 75।
ये आपका एक्यूरेट आंसर है और ये आपका फॉल्ट है। दोनों में डिफरेंस देखो कितना है। तो कभी भी क्वेश्चन अगर आप लोग बाय रूल नहीं करते हो तो क्वेश्चन का आंसर पूरी तरीके से गलत आता है और एग्जाम में आप फिर डिप्रेस हो जाते हो कि हाँ सर कितना भी कर लेते हैं हम लोग को मैथ तो आती ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आप करो नॉर्मल तरीके से। एक दो क्लासेस में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले, जैसे ये रहा डी मार्क्स का क्वेश्चन था, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन था, दिन इसके बाद इंटीजर का क्वेश्चन रहेगा, पहले बेसिक क्लियर कर लो। इसके बाद ब्रैकेट लगाना हुआ किस तरीके से लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का किस तरीके से होगा, देन पावर एंड एक्सपोनेंट्स का जो भी क्वेश्चन हो गया, ये सारी चीजें जब बेसिक आपका क्लियर हो जाता है आप क्वेश्चन को इजी कर ले जाते हो। 9th और 10th के मैथ में भी, 9th में भी स्टार्टिंग में थोड़ी ना, पहले वहां पे भी पावर एंड एक्सपोनेंट एंड इंटीजर्स का ही चैप्टर पहले है, रेशनलाइजेशन तो बाद में बात की बात होती है, पहले इन्हीं बेसिक्स पे वो चलता है। और जब ये क्वेश्चन सही नहीं होते हैं तो फिर हम लोग बोलते हैं कि सर हमारा क्वेश्चन सही नहीं हुआ, अब मैथ हमारे पास की नहीं है, हम छोड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दोबारा से अब ये नहीं कहना कि सर हमारा मैथ क्लियर नहीं हो रहा और हम मैथ छोड़ने जा रहे हैं। तब जब तक रहूंगा आपसे इस चैनल पर तब तक आपका सारा मैथ का एक एक क्वेश्चन 6 to 12 तक का सारा क्लियर करूंगा। उसके लिए चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े आपके लिए जरूर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 को भी करके देखते हैं। 7 - 3 + 20 डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो 7 - 3 प्लस, हाँ बोर्ड मास का रूल, सॉरी डी मास का रूल, पहले क्या होगा डिवाइड होगा, इन दो नंबर के बीच में डिवीजन है, 20 एंड डिवाइडेड बाई 4, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, देन 4 5 जा 25 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद चाहो तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके ऐड करोगे तब भी आपका उतना ही आंसर आना है, मानता हूं। सब्ट्रैक्ट करके एडिशन कर लोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, बट रूल इज रूल। कभी कभी ये क्वेश्चंस को अगर हम लोग शुरू से क्लियर नहीं करते हैं ना, रूल से नहीं चलते हैं, तो बाद में चल के ये छोटी छोटी जो करने की हैबिट रहती है वो बड़े बड़े गलतियों में होने लगता है। तो एडिशन का सिंबल किसके किसके पास है, 7 के पास है और 5 के पास है, तो दोनों को एक पास कर लो, देन -3। अभी तो अच्छा लग रहा है कि सर नहीं इस तरीके से भी करते तो ठीक है, हाँ देख रहे हैं 7 में से 3 गया तो देन 4 बचा, 5 देन 9 आएगा, और इस तरीके से भी आप करेंगे देन 12 - 3 = 9 आएगा, मानता हूं। अभी तो ये आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बट जब इंटीजर्स का क्वेश्चन शुरू होगा, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शुरू होंगे, ये छोटी छोटी गलतियां आपको भारी पड़ना शुरू हो जाएंगी। इसलिए जो रूल कहता है उस रूल से चल दो। आप रूल बाय रूल चलोगे, क्वेश्चन आपका कितना भी टफ है कभी भी गलत नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, 4 × 5 - 3 + 3 × 7। अब सर बोर्ड मार्क्स का रूल स्टार्ट है। अगर क्वेश्चन का हिसाब देखा जाए, पहले जैसे बताया था अभी तक डी मार्क्स में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, तो मान लीजिए मल्टीप्लाई दिख रहा है तो हम लोग मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। अच्छा चलिए दोनों करके देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या आता है, इसको भी दोनों तरीके से करके देखते हैं, ठीक है। तो डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, ठीक है। कर दिया हमने, 5 4 जा 20 -3 + 3 7 जा 21। सर आप ही ने कहा था ना, बिल्कुल कहा था कि हाँ पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, देन एडिशन होगा, देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो सर फॉल्ट कहां से हुआ, अच्छा ऐड कर लेते हैं, 20 + 21 - 3 देन 41 - 3 कितना हो गया 38, ठीक है। आप ही ने सिखाया था ना। तो सर क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग कैसे आया, सर बुक्स में तो कुछ और दिया हुआ है, आप बता रहे हो, ठीक है। अब जरा इसको रूल से करते हैं। अभी इसमें एक पॉइंट बढ़ चुका है ब्रैकेट का, ठीक। सो 4 × 5 - 3 + 3 × 7। ब्रैकेट का रूल में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट के अंदर में जो भी, ब्रैकेट के अंदर में अगर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब कुछ आता है, सारा का सारा वही पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वहां पे पहले डी मार्क्स का रूल अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर ब्रैकेट को ओपन करते हैं, देन उसके बाद सोल्यूशन करते हैं। यहां पर भी वही होगा, पहला काम करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। 5 देन सब्ट्रैक्टेड बाय 3, अब -3 कितना आया 2 आया, +3 × 7। अब ब्रैकेट ओपन, अब सिंपली आप डी मार्क्स का रूल अप्लाई करो, पहले मल्टीप्लाई करो, दो नंबर्स के बीच में 4 2 जा 8, 3 7 जा 21। अब इसको ऐड करो,
कितना हो गया 29। ये आपका करेक्ट आंसर है। आता है कि आपको बोर्ड मार्क्स के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अभी ब्रैकेट लगाना बाकी था, अभी सब सिंपली डी मार्क्स का ही क्वेश्चन था। आपकी फर्स्ट क्लास में ये समझाया, आप इसके ऊपर कई सारे आप जो भी आपके पास पुरानी बुक होगी उसमें हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, जो भी है उसको उठाओ, लगाना शुरू करो। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए आप कमेंट करना, जहां पर भी जिस पॉइंट के लिए कमेंट आएगा उसको तुरंत क्लियर करना शुरू कर देना। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।